हेलो एवरीवन, यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं और ये आपके क्वेश्चंस बेस्ड हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपका सेमेस्टर के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो ये गेट के कुछ क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ देख सकते हैं, एन आइटम कैन बी परचेज फॉर ₹100। ठीक है, तो इसके पर आइटम जो कॉस्ट है सी से दिखाते हैं इसको, इक्वल दिया है ₹100। ऑर्डरिंग कॉस्ट को हम दिखाते हैं आर से, आर इक्वल्स दिया हुआ है, मतलब एक ऑर्डर प्लेस करने की जो कॉस्ट है वो है 200। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ आइटम पर एनम। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ आइटम कितना 100 है, तो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट IC, ये इसको होल्डिंग कॉस्ट भी बोलते हैं, इक्वल्स हो जाएगा 10% ऑफ इस कॉस्ट। इसकी कॉस्ट कितनी है 100। ठीक है, तो 10% निकाला 100 का तो ये आ जाएगा 10। ठीक है, 10/100 × 100, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 10। ओके, और एनुअल डिमांड या एनुअल यूजेस दिया है इसमें 4000 यूनिट्स। तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं EOQ का, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इक्वल्स होता है √2 × U × R अपॉन IC। U क्या है एनुअल यूजेस, या इसको हम डिमांड भी बोलते हैं। R क्या है आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट, और IC क्या है इन्वेंट्री होल्डिंग या इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट बोलते हैं इसको। तो इक्वल्स हो जाएगा 2 × U कितना है 4000 अपॉन IC कितना है 10। तो मैं इसकी वैल्यू निकालता हूँ। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 × 4000 × 200 डिवाइडेड बाई 10, ये आ गया, और रूट ले लो इसका, तो ये आ गया 400। तो 400 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ आप यहाँ पे देख सकते हैं, द मार्केट डिमांड फॉर ए स्प्रिंग इज 8 lakhs पर एनम। तो यूजेस, एनुअल यूजेस दिया हुआ है आपको 8 lakhs पर एनम। कंपनी परचेज दी स्प्रिंग लॉट्स एंड सेल्स देम, द कॉस्ट ऑफ मेकिंग परचेज ऑर्डर इज। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया हुआ है आपको, मतलब एक ऑर्डर करने की कॉस्ट कितनी है ₹1200। द कॉस्ट ऑफ स्प्रिंग, मतलब इतना, ये जो पर पीस कॉस्ट नहीं, ये कॉस्ट दिया आपको। द कॉस्ट ऑफ स्प्रिंग इज ₹120 पर स्टोर्ड पर पीस पर एनम। मीन्स आपको ये दिया हुआ है कैरिंग कॉस्ट या इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट। जो आप स्टोरेज वगैरह करेंगे तो उसमें जो कॉस्ट लगती है वो कहलाती है आपकी इन्वेंट्री होल्डिंग या इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। तो इसकी जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा आपका, मैं फॉर्मूला लगा दूँ, EOQ इक्वल्स 2UR अपॉन IC। U क्या है डिमांड बोलते हैं इसको, या एनुअल यूजेस, और R क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, R आपका रिप्रेजेंट कर रहा है ऑर्डरिंग कॉस्ट, और IC रिप्रेजेंट कर रहा है इन्वेंट्री होल्डिंग या इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। तो इक्वल्स आ जाएगा 2 × U कितना आ जाएगा 8 lakhs, R की वैल्यू कितनी दी है आपकी 1200 एंड डिवाइडेड बाई दिस 120। ठीक है, तो इसको फिर सॉल्व करते हैं हम वर्चुअल कैलकुलेटर से। तो ये आ जाएगा आपका 2 × 8 lakhs 1 2 3 4 5 × 1200, ये आ गया, इसको डिवाइड कर दिया हमने 120 से, ये आ गया, इसका रूट ले लेते हैं, तो ये आ गया आपका 4000। तो इसका आंसर क्या आ गया 4000। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लैंग्वेज समझना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ स्प्रिंग ₹120 पर स्टोर्ड पर पीस, स्टोरिंग कॉस्ट है, स्टोर कॉस्ट का मतलब इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट या इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये देखिए लिखा हुआ देख सकते हैं आप यहाँ पे, देयर आर 2 प्रोडक्ट्स P and Q विद द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। P दिया है, इसकी डिमांड दी है, ऑर्डर कॉस्ट दिया, होल्डिंग कॉस्ट दिया। आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का रेशियो पूछा है, बेसिकली EOQ का रेशियो पूछा, तो वो बेहद आसान क्वेश्चन है। तो EOQ Q ऑफ P निकाल लेंगे, तो ये क्या होता है UR अपॉन IC 2UR।
ठीक है। तो ये यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एनुअल डिमांड यूजेस, आर ऑर्डरिंग कॉस्ट, आई सी इन्वेंट्री होल्डिंग या इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। तो 2 इंटू फर्स्ट केस के लिए डिमांड कितना है 100 है, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है 50 है और होल्डिंग कॉस्ट कितना है 4 है। ये फर्स्ट केस में निकल आएगा। तो सॉल्व करते हैं कितना निकल के आ रहा है। तो ये देखिए 2 इंटू 100 इंटू 50 ये आ गया, इसको डिवाइड कर दिया हमने 4 से, इसका रूट ले लिया, ठीक है। तो ई ओ क्यू ऑफ पी ये कितना आ गया 50, ठीक है। अब ई ओ क्यू निकालें हम क्यू के लिए, तो क्यू के लिए भी सेम निकालेगा, ई ओ क्यू ऑफ क्यू इक्वल्स सेम फार्मूला 2 इंटू यू आर क्या एनुअल यूजेज और डिमांड। तो कितना है 400 डिमांड, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है इसका 50 है दोनों केस में, और इसमें होल्डिंग कॉस्ट क्या है 4 है। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 इंटू 400 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 4 और रूट ऑफ आंसर का रूट ले, तो क्या आ गया 100 आ गया। तो ई ओ क्यू ऑफ क्यू ये कितना आ रहा है 100 आ रहा है। तो आपको दोनों का रेशियो निकालना है, ई ओ क्यू ऑफ पी डिवाइडेड बाई ई ओ क्यू ऑफ क्यू, ठीक है। तो पी का कितना है 50 है और क्यू का कितना है 100 है, तो क्या आ जाएगा ये 1/2, तो 1:2 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसमें। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप देखेंगे यहाँ पे डिमांड फॉर एन आइटम, ये भी गेट का क्वेश्चन है, इज डबल्ड, ठीक है, और ऑर्डरिंग कॉस्ट हाफ हो जाए तो कौन ऑर्डर क्वांटिटी ई ओ क्यू पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं डिमांड डबल हो गई, ठीक है। तो डिमांड आपका क्या हो जाएगा, ये हो गया, पहले मान लो यू थी तो क्या हो गया 2u हो गया, और आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट है आर से हम ऑर्डरिंग कॉस्ट दिखाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अब आर बन जाएगा आपका जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है, इनिशियल मान लो आर थी तो ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगी R/2। तो अब हम ये निकालेंगे ई ओ क्यू इस केस के लिए। तो ई ओ क्यू का क्या फार्मूला होता है, ई ओ क्यू निकालने का फार्मूला होता है 2 इंटू आर इंटू यू डिवाइडेड बाई आई सी रूट के अंदर, ठीक है। आर क्या है इस यहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट, यू क्या है डिमांड, और आई सी क्या है इन्वेंट्री होल्डिंग या कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। तो हम ये पुट करें यहाँ पे 2 आर की जगह क्या आ जाएगा R/2 और यू की जगह क्या आ जाएगा 2u अपॉन आई सी के लिए कुछ दिया नहीं है तो वो सेम कांस्टेंट। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो आप देखोगे फिर दोबारा से फार्मूला वही आ गया आपका 2RU अपॉन आई सी, मीन्स कोई चेंज नहीं हुआ है, तो रिमेन्स अनचेंज्ड।